हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज की क्लास में हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड प्रश्न पत्र साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साइंस की परीक्षा 25 नंबर की होती है, जिसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 अतिलघुत्तरीय प्रश्न और 7 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परीक्षा से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बल की इकाई है, इनमें से कौन सी इकाई बल की इकाई है? अर्ग, डाइन, वाट, कैलोरी। अर्ग कार्य की इकाई है, डाइन बल की इकाई है, वाट शक्ति की इकाई है और कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। तो इनमें से सही जवाब है डाइन। डाइन बल की इकाई है। याद रखेंगे। न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। सही जवाब है विकल्प सा। उभयचर जंतु है, इनमें से कौन सा जंतु उभयचर है? उभयचर का तात्पर्य है दोनों स्थानों पर रह सकता है, जल में भी और स्थल में भी। तो हम जानते हैं कि मेढक स्थल पर भी रह सकता है और पानी में भी रहता है, इसलिए यह उभयचर जंतु कहलाएगा। मेढक एक उभयचर जंतु है। विकल्प आ सही है। मछली केवल जल में रहती है, चिड़िया केवल आकाश में या स्थल में और कुत्ता भी केवल स्थल में ही रह सकता है। पत्ती द्वारा जनन होता है, निम्न में से कौन से पौधे में पत्ती द्वारा जनन होता है? पत्ती से ही नए पेड़ का विकास हो जाता है। तो अजूबा में पत्ती द्वारा जनन होता है। अजूबा को ब्रायोफिलम भी कहा जाता है, ब्रायोफिलम। पौधे का कौन सा भाग सुषुप्त भाग कहलाता है? जड़, बीज, फूल, पत्ती। सुषुप्त का मतलब होता है सोया हुआ भाग। तो बीज को हम पौधे का सुषुप्त भाग कहते हैं, क्योंकि बीज जब तक मिट्टी के संपर्क में नहीं आता है वह सुषुप्त अवस्था में रहता है, उससे नए पेड़ का विकास नहीं होता है। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। बालू और लोहे की छीलन को पृथक करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो जब भी लोहे को अलग करना होता है तो हम चुंबक का उपयोग करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि लोहा चुंबक से आसानी से चिपक कर अलग हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन हार्मोन आग्नेयाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इस अवस्था को डायबिटीज़ या मधुमेह कहते हैं। तो सही जवाब है मधुमेह या फिर डायबिटीज़। विकल्प द। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथि है। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियों का नाम बताना है। तो यकृत, आग्नेयाशय, लार, ये तीनों ही पाचक ग्रंथि हैं, इसलिए विकल्प द सही है। ये सभी पाचक ग्रंथि हैं। नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? नारियल और कमल में प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है? प्रकीर्णन का तात्पर्य है बीजों का फैलाव कैसे होता है। तो ये दोनों जल में होते हैं, इसलिए जल के द्वारा ही प्रकीर्णन होता है। नारियल और कमल दोनों के बीजों का फैलाव जल के माध्यम से होता है, इसलिए यह प्रकीर्णन जल प्रकीर्णन कहलाता है। टच मी नॉट किस पौधे को कहते हैं? नागफनी, गुलाब, छुई मुई या फिर इन सभी को? टच मी नॉट छुई मुई को कहते हैं, क्योंकि जब भी छुई मुई के पौधे को हम टच करते हैं तो वह मुरझा जाता है। तो सही जवाब है विकल्प सा, छुई मुई को टच मी नॉट भी कहा जाता है। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। एमकेएस पद्धति या फिर एसआई पद्धति, और ग्राम होता है सीजीएस पद्धति में, सीजीएस। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। न्यूटन बल का मात्रक है, कुंटल द्रव्यमान का मात्रक है, लेकिन किसी भी पद्धति में नहीं है। मनुष्य में दांतों के प्रकार हैं कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक तथा चवर्णक सभी। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं और यही चारों प्रकार हैं कृंतक,
रदनक, प्रचवर्णक तथा चवर्णक और सभी। तो सही जवाब है विकल्प द, ये सभी मनुष्य के दांतों के प्रकार हैं। पित्त रस का निर्माण करता है, पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है? पित्ताशय, यकृत, हृदय, बड़ी आंत। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, सही जवाब है विकल्प ब, और यह स्टोर होता है पित्ताशय में। पित्त रस इकट्ठा होता है, स्टोर होता है पित्ताशय में, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। स्टोर करने का कार्य पित्ताशय का है और बनाने का कार्य यकृत का है। मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है आग्नेयाशय, यकृत, लार ग्रंथि या बड़ी ग्रंथि? मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत है। यकृत ही हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो भोजन के पाचन का कार्य करता है। चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं के नाम हैं। जब भी चने को हम फोड़ते हैं तो दो पीले भाग मिलते हैं जिसे हम बीज पत्र कहते हैं, और चने में दो बीज पत्र होते हैं। तो सही जवाब है हल्के पीले रंग की संरचनाओं को हम लोग बीज पत्र कहते हैं, विकल्प सा सही है। एपी कल्चर क्या है? एपी कल्चर होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है, तो सही जवाब है विकल्प अ। रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर कहा जाता है, इसे भी याद रखेंगे, सेरी कल्चर। मानव कपाल में हड्डियों की संख्या है। कपाल माथे को कहा जाता है, तो मनुष्य के माथे में कितनी हड्डियां होती हैं? सही जवाब है विकल्प ब 8। मनुष्य के माथे में 8 हड्डियां होती हैं और खोपड़ी में 14 जोड़ी हड्डियां होती हैं, इसे हम याद रखेंगे। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? ए बी, ए बी या फिर ओ? तो हम ओ को कहते हैं सर्वदाता, इसलिए विकल्प द सही है। ओ सर्वदाता है और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी है सर्वग्राही। सर्वदाता और सर्वग्राही, ओ सर्वदाता, ए बी सर्वग्राही। रक्त दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, अमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर? सही जवाब है स्फिग्मोमैनोमीटर से हम रक्त दाब को मापते हैं, विकल्प द सही है। स्कर्वी रोग की पहचान है? मसूड़ों से रक्तस्राव, हाथ का फूलना, रुधिर क्षीणता, इनमें से कोई नहीं। स्कर्वी रोग में हमारे मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें से रक्त आने लगता है, तो सही जवाब है विकल्प अ, मसूड़ों से रक्तस्राव स्कर्वी रोग की पहचान है। तो इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं पर विराम करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी मिले हैं आज की क्लास में। अगली क्लास में हम और भी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई करें और परीक्षा की तैयारी में लगे रहें, क्योंकि परीक्षा बहुत जल्द प्रारंभ होने वाली है।